शादी करे के बाद में फिर ये जो है विदा करी। विदा करी तो फिर चले। अब बाहर गांव जैसे ही पहुंची तो मल्ला बोली कहा कहाँ जा दो। बोले अब कन्नौज चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं पारस पथरिया मोए हाथ में है से जो उनकी सोनो लोहो छुआ सोनो हो जात सो केवल महोबा भर की सर रहल में है। अगर महोबा से बाहर मेड़े से बाहर कर ले तो फिर मैं लोगाई की लोगाई हो जाऊँ। अच्छा, पारस पथरिया जो खोजते रहते हैं। वो पारस पथरिया केवल मलना आती उसके। हाँ, अब जो ये कहा था कि उते सोनो हो है फलानो हो है बागर लोहे का छू देती से सोनो हो जाता। तो आला उदल में आपने देखा कि दादा ने बताया कि आला उदल की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है, द्वापर की है। और जब कौरव पांडव का जन्म हुआ था तो कौरव इतने साक्ष्य मिलते हैं। अब दादा ने बताया कि उसमें जो कौरव पांडव की लड़ाई में थे तो उसमें सकनी मामा थे, वो इसमें थे मामा माहल। माहल की इतनी दादा काय सब जगह छूट हती और क्या बहनें हती, कहाँ कहाँ बिहाई थी और महोबा पे काय इतनी नजर रहती? महोबा पे इसलिए नजर रहती थी कि महोबा वैसे पूछो तो असलियत माहल को आए। अच्छा। और माहल की बहनें हती 4। अच्छा। भैया हते 2। हाँ। तो जब जो है ये वसूली करेंगे परमाले आए करत तो कन्नौज से हाँ। जयचंद के यहाँ से वसूली करने के लिए आया करता था राजन से। तो जब ये आया तब उस टाइम जो है इसकी 3 बहनें ब्याह गई थी। एक तो माणो ब्याही थी, दूसरी जो है पृथ्वीराज के ब्याही थी दिल्ली, तीसरी ब्याही थी कन्नौज में लाखन की महताई। अच्छा। चौथी हती मलना। ये 4 बहनें? ये 4 बहनें थी। तो ऐसे चारों जगह ब्याही थी। हाँ, तो मलना की शादी ना भाई थी। अच्छा। जब मलना की शादी ना भाई थी तो जो परमाले आओ तो वसूली करेंगे। और परमाले को रूप देखा है या आई बगिया में पूजन, बगिया में परू तो परमाले। अच्छा। तो या वो को सोटा और छड़ी लेकर चली गई थी मलना। हाँ। और मालन का बता गई थी कि जो जवान जब जग उठे और पूछे तो कहिए कि फलानो ले गो। तब जो है उसने जब परमाली जगो तो मालिन से बोलो कालो सोटा और छड़ी कहाँ गई मेरी? बोले यहाँ बिटिया जो है राजा देशराज की बिटिया, उनकी आजा बगिया और बा आई थी जो है माता पूजन, देवी पूजन है। और वह पूजन करे के बाद में तुम्हारा सोटा ले गई और बकाती की जो जगह जवान तब मुझे तो पहुँचा दे। बोले कहाँ है इतनी ताकतवर है जो कि मुँह सोटा फोटा ले गई? तो बोले कहा चल मोहल्ले चल। तो फिर जो है परमाले गौ होते और जब होते गौ तो उसने कहा कि ते जो है मेरा सोटा वोटा क्यों उठा लाई, ला मुझे दे। बोले वादा कर कि मुझसे शादी करे तब मैं दूँ नहीं तो नहीं दूँ। अच्छा। मल्ला ने कहा। तो बोले कहा मैं ऐसी शादी कैसे कर लूँ? ऐसा नहीं, मैं जो है वसूली करने के लिए आया हूँ। बोले वसूली तो ठीक है मगर मैं दिल से तुमको चाहती हूँ। तो बोले फिर? बोले तो दे मुँह पर सोटा तो उसने दिया और उसने दिया, इसने लड़ाई शुरू कर दी। कन्नौज से फौज मंगा ली। अब लड़ाई आई तो देशराज बोलो कहा लो ये कैसा यार, तुम जो है सेनापति, तुम तो जो है इसलिए आती थी वसूली करने के लिए, अब तू लड़की को चाहता है। बोले तो मैं तो राय से नहीं को राय से। लड़ाई होने लगी तो इस प्रकार से लड़ाई कि इसने उसके भाई को मार दिया। अच्छा। देशराज के भाई को परमाली ने यानी माहल के भाई को मार दिया। तब फिर और एक है बांध लो देशराज के। अच्छा। जब देशराज के बांध लो तब फिर देशराज ने शादी कर दी और शादी करे के बाद में फिर ये जो है विदा करी तो फिर चले। अब बाहर गांव जैसे ही पहुंची तो मल्ला बोली कहाँ जा दो। बोले अब कन्नौज चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं पारस पथरिया मोए हाथ में है से जो उनकी सोनो लोहो छुआ सोनो हो जात सो केवल महोबा भर की सर रहल में है। अगर महोबा से बाहर मेड़े से बाहर कर ले तो फिर मैं लोगाई की लोगाई हो जाऊँ। अच्छा, पारस पथरिया जो खोजते रहते हैं।
वो पारस पथरिया केवल मलना आती थी उसके। हाँ, अब जो ये कहा था कि उते सोना हो है फलाना हो है बागर लोहे का छू देती से सोना हो जात तू मलना को हाथ आ तू पारस पथरिया। उसने स्पष्ट कहा था कि अगर तुमने केवल महोबा भर किया शीशे मुख और महोबा के आप बाहर ले गए मेड़ो नको फिर मैं वो हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए जो है बोले तो फिर बोले थे कि गद्दी छोड़ाओ। अब आ रही है नौबत जो है महल के ऊपर। बोले थे कि गद्दी छोड़ाओ और यही महल में रहे हैं ता तो मोए हाथ में पारस रहे नहीं तर कन्नो जो चलो जहाँ चलो मोए पास कछु न रहे। अच्छा। फिर वो ऐसे लड़ाई शुरू कर दी। तब देशराज बोलो कहने लगो कि अब क्या बात है। बोले कहने ड्यूढ़ी छोड़ो। तो देशराज बोले ड्यूढ़ी ऐसा। देशराज भी बहुत लड़ने वाला था। अच्छा। फिर परमाली से बहुत लड़ू। अच्छा। आखिरी पे लड़त उन्हें परमाली ने मार लो। देशराज के मार लो और ड्यूढ़ी छोड़ा लाई और फिर ई के मार के माहल के भगाओ गो तो से दिल्ली में भाग गो तो में भाग गो तो में उराई में। हाँ। अच्छा वो दादा दो लाइनें जो आप कहने लगा थे बार बार मैं ये कहने लगा थे का नाम अपने ये माहल कि महोबा मोरे बाप को कैसी कहा वही तो कहानी आया। नहीं तो लाइनें दो ठई थोड़ी गा के कि हतो महोबा मोरे बाप जा कोई राज करत परमाल। ऐसी तो ऐसी जो है वह बात थी। तो इसलिए ऊपर हमें सोचे करत तो कि आला उदल मार जाए सुमो राज मिल जाए। बिल्कुल। इसलिए वो जो है बर हमेशा इनकी मार के लाने तैयार रहता था कि उदल मार जाए। ये उदल भार से ये कहानी है। इसीलिए हर कहानी में आपको चुगली करता हुआ माहल नजर आएगा तो वही बात है। और अगर मैं कहूँगा ये कहानी अगर हमारे जो आलाउदल वीर आलाउदल की कहानी अगर साउथ के डायरेक्टर एस राजामौली जी अगर इन कहानियों को अगर वो सुन पाएँ तो ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं जैसे बाहुबली बनाई थी उन्होंने। ऐसी कहानियां हैं वीर आलाउदल की। अगर ऐसे कोई डायरेक्टर मिल जाए तो जो आलाउदल का इतिहास छुपा हुआ है वो सबके कानों तक पहुंच पाएगा अगर ऐसी फिल्में बन पाती हैं। दादा कछु सहरा की लाने याद आउत हूँ तो लास्ट में समाप्त कर गुनगुना के अगर आउत हूँ नहीं तो फिर इजाज़त चे हैं। तो दादा ने बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। अभी भी हम बैठे हैं आलाउदल के किला की छाँव में और ये पेड़ लगे हैं जिसमें इमली के पेड़ हैं ये और पीछे आपको ये किला अभी भी नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर किला की ये हालत है कि सिर्फ यहाँ पर जो चरवाहे हैं वो रहते हैं और 8-10 लोग जो ढूंढे भूले भटके घूमने आ जाते हैं जिन्हें शौक है। कोई आलाउदल का नाम सुना उन्होंने कि आलाउदल का नाम बहुत है। चलो भैया किला ही देखिए यहाँ कैसो है। तो खोदा पहाड़ और निकली चोखरिया यही है कि इतने दूर से कोई मेहनत करने आएगा लेकिन यहाँ दीवारें खड़ी पाएगा। किला के नाम पे है कुछ नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये कवरेज। और अगर आप भी अपने वीर पुरुषों को याद करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करें कि हम इस किले को कम से कम एक दोबारा जीर्णोद्धार करा पाएँ और इस किले को दोबारा से अच्छा सा मेंटेनेंस होके और यहाँ पर्यटक आने लगें। इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप प्यार देते रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल जनता का राज सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। और जल्दी से जल्द, मैं आपको कभी भी कहा नहीं हूँ, आपको टास्क देता हूँ कि जल्दी से आप 100K का परिवार में शामिल होइएगा और जल्दी से हमें एक सिल्वर बटन की तरफ आगे ले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।